हेलो, आज देखने वाले हैं हम कक्षा 9 की गणित, 9वीं की गणित हिंदी माध्यम की प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी की बुक है। इसका सॉल्यूशन है कि हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख लेता हूँ। निम्नलिखित, या बुक में देखना चाहें तो आप बुक में भी देख सकते हैं, मेरे पास में ये बुक है। इस बुक में जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित पर बहुपद 5x²। मैं इसको लिख दे रहा हूँ सीधा सा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित बहुपद, निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 की मान ज्ञात करो। नंबर 1 पे है x = 0, ठीक है। सेकेंड है x = -1। थर्ड है x = 2। ये 2.2 प्रश्नावली का हल हम देख रहे हैं। एक बहुपद दिया हुआ है, हमको बहुपद के मान निकालना है। कब निकालना है? जब x का मान 0, यानी हम क्या करेंगे, x का मान 0 रख करके मान निकाल के देखेंगे। दूसरा है x = -1, x का मान -1 रखेंगे और फिर एक कोई मान निकालेंगे। x = 2, ये रख करके हम अलग अलग मान निकालेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि x = 0 रखने पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। माना px = 5x - 4x² + 3, है ना। अब इसमें क्या है, x = 0 रखने पर, है ना, 0 पर, क्योंकि पहले वाला कंडीशन है, तो ये पहला वाला कंडीशन हो जाएगा। x = 0 पर क्या होता है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p0 = 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर + 3। तो p0 का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखेंगे 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और इसमें यदि गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा +3। तो सॉरी, ये p0 का मान हमारे पास में क्या आया, +3, यानी 3 आ गया। क्या आ गया, 3। p0 का मान 3 आ गया है और यही हमको निकालना था, ठीक। ये बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का मान हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड वाला जो दिया है, p क्या निकालना है, x = -1, ठीक। -1 पर तो हमको निकालना है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, p - 1 = 5 - 1 - 4 - 1 का स्क्वायर +3, ये लिख लिया हमने। अब तो क्या हो जाएगा, p - 1 बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा -5, गुणा करें तो इसके बाद धन है, इसके बाद ऋण है, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन और ऋण का गुणा ऋण, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखेंगे -4, अब ये स्क्वायर यदि 1 है तो 1 स्क्वायर में है तो क्या करेंगे, सम घात है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण और ऋण का गुणा धन, और 4 एकम 4, और धन और ये ऋण ऋण, और 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा इसका मान 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और जब +1 और 4 का गुणा करेंगे 4 और माइनस का चिन्ह वैसे ही का वैसे +3। अब यहाँ देखेंगे ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। अब जुड़ जाएंगे कैसे हो जाएगा, ऋण और ऋण जुड़ करके हो जाता है, चिन्ह ऋण का लगेगा, 5 और 4 9 +3 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। कंडीशन आपको पता ही होगी, एक के पास प्लस और एक के पास माइनस है तो संख्याएं घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या के पास माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह को हमको पहले लगा लेना है। अब इस माइनस का चिन्ह को लगाने के बाद क्या करेंगे, अब माइनस का चिन्ह लगा दिए और देखो 9 में से 3 गए तो 6, तो ये p-1 का मान आ गया हमारे पास कितना, आप देख लेंगे कि -1 रखने पर 6 आ गया, तो ये उसका आंसर हो गया। ये हमारा आंसर लिखते चलेंगे एक बार, ठीक है, ये भी आंसर है। अब हमारे पास में जो तीसरा वाला पॉइंट बचा है वो देखेंगे, x बराबर 2 पर, ये थर्ड वाला है, यानी ये तीनों मान है उनको निकालना है। तो ये हो जाएगा p, यानी किस में रखेंगे हम, ये वाले समीकरण में, p2, x की हम 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 2 - 4, अब ये x की हम 2 रखेंगे स्क्वायर +3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस, अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस, देखेंगे इसको ज़रा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4 × 4 = 16 और ये 3। अब यहाँ देखेंगे 10 और 3 प्लस वाले तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 और ये -16, तो ये हो जाएगा। ये भी फिर ये देखो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, देखो प्लस और माइनस रहे तो संख्याएं घटती है, तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और माइनस का चिन्ह बड़ी वाली संख्या के पास था तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। तो ये 13 जो है छोटी संख्या है और 16 बड़ी संख्या, चिन्ह माइनस का लगेगा, 16 में से 13 गए तो बचेगा 3 और ये हो गया p2 का मान, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से लिख लेता हूँ मैं एक बार। इस प्रश्न को लिखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या लिख रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। हमको क्या करना है, p0, p1, p2, यहाँ पे आप देखेंगे एक समीकरण लिखा था, ये y के रूप में लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है,
y की जगह हमें 0 रखना है, मान निकालना है, तो p0 निकल जाएगा। y की जगह में 1 रखेंगे तो ये p1 निकल जाएगा। y की जगह में 2 रखेंगे तो p2 निकल जाएगा। तो हमको एक के बाद एक हम करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं p0, इसके लिए निकालेंगे p0, तो यहाँ पे क्या करेंगे y बराबर 0 रख देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह में 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे p0 बराबर, अब ये 0 का स्क्वायर करो या 0 का कुछ भी करो तो 0 0 0 कितना भी 0 में गुणा करेंगे तो आएगा 0। अब यहाँ पे 0, अब फिर ये प्लस 1, तो यहाँ पे 0 में से 0 कुछ भी घटाओ तो कुछ भी करो तो वो उतना ही रहता है, तो ये हो जाएगा 1। p0 का मान हो जाएगा 1। ये किया गया आंसर। अब हमको निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, p1। p1 का मतलब क्या है, इस समीकरण में हमको p बराबर 1 रखना है, y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो ये इसमें y बराबर 1 रख देंगे, समीकरण 1 नाम दे दो, ठीक है, तो चलेगा, नहीं भी तो बस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा दे रहा हूँ। p की जगह में p वैसे ही रहेगा, y बराबर 1 रखे। अब y बराबर 1 रखे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1, यानी इस समीकरण में हमको मान रखते चले जाना है। अब हमको देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 प्लस 1, यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो बचा 1, तो p1 का मान आ गया 1। ठीक, अब इतनी चीज़ें हो चुकी है, अब हमको निकालना है p2 का मान। अब ये p2 का मान निकालना है तो फिर से वही समीकरण में जाओ, p2 बराबर, अब y की जगह में 2 रख दिए, अब p2 निकालना है तो y की जगह में हमने 2 रख दिए। अब y की जगह में 2 रख दी है और इसकी जगह में y की जगह में क्या रखे, 2 का स्क्वायर कर दो -2 प्लस 1। अब इसको हल कर लेना है तो ये p2 निकल जाएगा, इस समीकरण में रखते हैं। तो 2 का वर्ग किए तो 4 -2 प्लस 1, अब ये +1 और 4 ये प्लस वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5, तो 4 और 1 5 -2, अब ये 5 में से 2 गए तो कितना आएगा 3। ये p2 का मान आ गया जो कि हमको निकालना था। तो ये देखेंगे आप p0 p1 p2 सब निकाल दिया हमने ना, ये p0 का मान है और ये p2 का मान, तो आंसर में लिख देंगे हम p0 बराबर 1, p1 बराबर 1, p2 बराबर हो जाएगा 3। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले का काम करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें दूसरा समीकरण दिया रहेगा, अब मेरे पास में दूसरा समीकरण जो दिया है बुक में, तो बुक में देख लेंगे, आप बुक खोल करके बैठेंगे तो उम्मीद है कि इसको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ मैं, इसको देखेंगे ज़रा ध्यान से। पी टी, ये टी लिखा हुआ है बुक में, देख लेंगे, = 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। ये एक बहुपद दिया हुआ है टी की घात में, यानी ये भी एक चर है, टी चर है, वो एक्स वाई के रूप में दिया था, ये टी के रूप में दिया है। अब इसको क्या करना है, अब ये 0, पहले 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, कंडीशन वही है, p बराबर 0, सॉरी है ना, t बराबर 0 पर, है ना, t बराबर 0 पर क्या हो जाएगा p0। अब यहाँ पे देखेंगे क्या निकलेगा, 2 प्लस टी की जगह में 0 रखेंगे प्लस 2, अब यहाँ पे टी की जगह में क्या रखेंगे
0 का स्क्वायर प्लस 0 का 3 घात। अब हल कर लेंगे इसको, 2 वैसे ही रहेगा प्लस 0 प्लस, अब ये 2 0 का स्क्वायर करें तो 0 ही आएगा, और 0 में 2 का गुणा करें तो 0 प्लस 0 की घात 3 करें 5 करें तो 0 ही आएगा। कितनी बार क्या होता है, 0 की घात 3 यानी 0 गुणा 0 गुणित 0 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से हल होगा। अब इसको आगे हल करते हैं। ये 0 0 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये 2 का 2 ही बचेगा। P0 का मान हो गया हमारे पास 2। अब t बराबर क्या रखेंगे 1 पर। ठीक, मान रखेंगे इसमें तो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2, t की जगह हम रख देंगे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस t का मान रखेंगे 1 तो 1 की पावर 3 कर लेते हैं माइनस 1 की पावर 3। P1 का मान निकालेंगे, P1 तो ये 2 वैसे ही रहेगा प्लस 1, अब ये 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा और 2 एक कम 2 माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब t का मान रखे हमने, t का मान 1 रख दिए हैं और हल करेंगे तो t का मान 3 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। t 1 गुणित 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 हो गया 4, तो P1 का मान आ गया 4। तो P1 का मान कितना आया 4 आ गया। इसी तरीके से P2 का मान निकालेंगे, P बराबर 2 पर P2 निकालते हैं तो इसमें 2 रख देंगे तो यह जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, इसके अंदर 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। अब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, अभी 2 की घात 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 की घात 3 मतलब होता है 8, 2 गुणित 3 बार तो ये हो जाएगा 8, यानी इसको हम 2 गुणित 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, करके देख लीजिए। अब देखो यहाँ प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो गया, 2 और 2 हो गया 4। अब ये P2 का मान आ गया 4, तो आंसर हम लिख देंगे ऐसे, P0 बराबर 2, P1 बराबर 4, P2 बराबर 4। ये हमारे मान आ चुके हैं 2 4 4। तो ये हो गया सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेकंड हो गया, थर्ड वाले पे आते हैं। सेकंड का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें लिखा क्या है px बराबर x की पावर लिखा हुआ है इसमें 3। अब हमको क्या करना है P0 P1 और P2 निकालना है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर तो हो जाएगा ये P0 बराबर 0 की पावर 3। अब 0 की पावर 3 10 50 कितनी भी रहे उसका मान आ जाता है 0, तो ये P0 हो गया 0। अब हमको निकालना है x बराबर 1 पर तो ये हो जाएगा P1। तो P1 यहाँ P का मान P1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 3, यानी क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो P1 का मान हो गया 1। अब आता है P2 का मान। अब ये P2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3, तो इसको लिख देंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा P2
2 का मान 8। तो आंसर हम लिख देंगे इसका P0 बराबर हो गया 0, P1 बराबर क्या हो गया P1 का मान हो गया 1, P2 का मान 8। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का। Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसको और शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो। एक a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो उससे करेंगे तो भी माना जाएगा। तो इसको हम या तो शॉर्ट में और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिए, सूत्र होता है, सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो होगा क्या a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम इस रूप में लिख ले रहे हैं इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये हो गया पी एक्स का रूप बदल गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, तो P0 बराबर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर किए तो 0 माइनस 1 बराबर हो जाएगा -1। P0 का मान आ गया -1, P0 का मान हो गया -1। अब देखते हैं, हो जाएगा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखते हैं, तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो x 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो गया, एक में से एक गया तो 0। P1 का मान हो गया 0, P1 का मान हो गया 0। और अब फिर क्या है, x बराबर 2 पर, है ना। तो हो जाएगा P2, यहाँ पे 2 रख देंगे तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर यानी 2 का वर्ग माइनस 1, तो ये होगा 2 दूनी 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो ये है P2 का मान, ये P2 का मान हो गया। अब ये P2 के मान को हमने इस तरीके से हल कर लिए कि वो समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे, P0 बराबर हो गया कितना -1, P1 बराबर हो गया कितना 0, P2 बराबर हो गया 3। ये आंसर हो गया हमारे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो मैं क्वेश्चन नंबर को लिख देता हूँ 3 को। प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान
निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब क्या करना है, तीसरा वाला जो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना है कि हमको ये देखना है कि सत्यापित करके बताना है। नंबर 1, पी एक्स बराबर 3x+1, x बराबर 1/3। अब क्या करना है, जरा ध्यान से गौर से देखेंगे इसको कि हम जो करेंगे इसको कैसे करेंगे। हमको दिखाना है कि संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक का होगा यदि हम ये पूरे समीकरण में x बराबर इतना रख देंगे, x बराबर जो मान दिया है वो रख देंगे। यदि जीरो आ जाता है, यदि जीरो आ जाता है इसको हल करने पर, तो ये क्या होगा, शून्यक होगा। और जीरो नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो हमको जीरो होने के लिए कंडीशन दिखाना है, तो x माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो मान दिया हुआ है ना, ये बहुपद है। बहुपद के शून्यक है। शून्यक होने के लिए क्या कंडीशन कि इस बहुपद का मान जो है, इसका जब मान है x बराबर ये मान रखेंगे तो हम यहाँ पे शून्य आ जाना चाहिए, यानी इस पद को हल करने के बाद जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब जीरो आना चाहिए तभी ये क्या है, बहुपद के शून्यक होगा। और जीरो नहीं होगा, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो हल करना चालू करते हैं। अब यहाँ पे हम मान रखना चालू करते हैं ना, चलो देखते हैं। हल करेंगे तो क्या करेंगे, p माइनस 1/3, ठीक। अब यह 3 का मान, रखेंगे और x का मान रखेंगे -1/3 + 1, ठीक। यानी x ही में उठा करके ये वाला मान रख दिए और हल करना है। यदि वो जीरो आ जाता है, अब यहाँ पे देखेंगे इससे ये कट गया, गुणा का निशान है, तो -1 + 1 इक्वल टू ये भी +1 से जीरो आ गया। तो ये जो मान आया -1/3, तो ये क्या आया, जीरो आ गया। अब जीरो शून्य आ गया तो शून्यक है, और शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे इसके शून्यक है, ठीक। अब दूसरा देखेंगे। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, शून्यक है या नहीं वही बताना है। जीरो आया तो शून्यक है, जीरो नहीं आया, 1 आ गया, -1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो शून्यक नहीं है। बस इतना ही बताना है, ठीक है। शून्यक है, शून्यक नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। तो अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या लिखा है, सेकंड वाला क्वेश्चन 3 का सेकंड में लिखा है px 5x - पाई। इसका मान हमको चेक करना है x बराबर 4/5 पर, ठीक।
अब x बराबर 4/5 में चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करने के लिए इसको नहीं उठाते, हम डायरेक्ट इसी को उठा लेते हैं। 5x माइनस पाई, 5x की जगह हम रखेंगे 4/5 माइनस पाई। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 4 माइनस पाई। और 4 माइनस पाई यानी पाई का मान लगभग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 22/7 मान रखेंगे तो इसका मान जो लगभग आएगा शून्य नहीं आएगा, है ना। इसका जो भी मान आएगा शून्य नहीं आएगा। तो इसका जो मान आएगा इसमें 4 में से घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। मान लो 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। तो ये शून्य, है ना, इसको बोलेंगे P 4/5 का मान शून्य नहीं आता है, अतः शून्यक नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमको सिर्फ सिंपल चेक करना है कि शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको भी साफ कर देते हैं। ये तीसरे का दूसरा कर लिए और तीसरे का तीसरा वाला देखेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों में। px x² माइनस 1 x बराबर 1 माइनस 1, ये दो कंडीशन पे हमको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। x बराबर 1 पर देखते हैं पहले। तो x का मान 1 रखना पर देखते हैं। तो x की जगह 1 रखे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 1, तो ये आ गया 0। ठीक, तो बहुपद का शून्यक है, इसमें क्या बोलेंगे? बहुपद के शून्यक है। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 आ गया। x बराबर माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1, ये फिर आ गया 0। 0 आ गया तो शून्यक है, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक है। ठीक है और नहीं, वही चेक करना है। 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या बोलता है? p x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको चेक करना है x बराबर माइनस 1 और 2 पर। ठीक है, अब हम चेक करना चालू करते हैं। x बराबर माइनस 1 पर तो क्या हो जाएगा? p माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स बराबर माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2। एक्स की जगह माइनस 1 रख दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस 1 माइनस 1 कट के 0 हो गया। अब 0 में यदि 0 किसी का भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0, अब ये माइनस 3, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगी। अब यहाँ गुणा है तो 0 में किसी का भी गुणा हो तो वो सबको 0 कर देता है। तो p माइनस 1 क्या हुआ? 0 निकल के आ गया।
अब हम 2 पे चेक करते हैं, x बराबर 2 पर, तो हो जाएगा P2 बराबर क्या आ जाएगा, टू प्लस 1 2 माइनस 2। अब यहाँ देखेंगे फिर से, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा ये, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 3, और इसको करेंगे 0 से गुणा तो हो गया 0, ये P2 का भी मान 0 आ गया। तो ये क्या है, अब यहाँ 0 आ गया तो क्या होगा, बहुपद के आंसर में लिखेंगे बहुपद के शून्यक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने चेक कर लिया, सिंपल सा कैलकुलेशन प्लस माइनस का वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब 5th नंबर पे देखते हैं कि क्या लिखा है। क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, P0 बराबर 0 का स्क्वायर करें तो 0, ये आ गया 0, 0 आ गया तो शून्यक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, शून्यक है। 6 नंबर पे आ जाओ, 6 नंबर पे आ जाओ, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। सिक्स पे आते हैं, पी एक्स इसका मान एल एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल पे चेक करना है, तो P माइनस एम अपॉन एल पर चेक करेंगे, एल वैसे ही रहेगा, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, अब ये एल से एल कट गया, बचा माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कट के हो गया 0, तो हो गया P एम माइनस एल, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये क्या होगा, शून्यक होगा। तो क्या लिखेंगे, बहुपद, आंसर लिखेंगे इसमें, बहुपद के शून्यक है, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर पे। 6 हो गया, 7 है, सॉरी 5 6 7, पी एक्स वैल्यू लिखी हुई है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको चेक करना है, x बराबर माइनस 1/3 और ये क्या 2/√3, इन दो चीज़ों में हमको चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से उठा लेंगे हम, x बराबर ये ले लेंगे, तो x बराबर माइनस 1/3 पर अब हल करेंगे तो क्या होगा, इस पर मान रख दो डायरेक्ट, 3 1/रूट के अंदर है 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद 3 वैसे ही रहेगा। अब इसको देखो, माइनस 1 है, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसको करेंगे तो देखो मैं रफ करके दिखा दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर किया तो हो गया 1। अब ये √3 इंटू √3 अलग अलग कर देंगे तो, या फिर इसको एक काम करो,
इसको लिख लो 1 का स्क्वायर और इसको लो √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा अलग अलग लिख लेते हैं। अब ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब होता है √3 गुणा में √3, ये √3 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, होता क्या है इसके, क्या है √3 2 गुणक है, यानी क्या है इसमें 2 घात है, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 1/2, यदि आपने बेसिक पढ़ा होगा तो 3 की घात 1/2। अब देखेंगे आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, और आधार एक बार लिखता है 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 = 1। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट 3 लिखा जाता है। ठीक, ये रफ सा मैंने बता दिया आपको। तो इसको हम हल कर लेंगे। अब हल कैसे करेंगे तो देखते हैं, 3 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको गुणा है तो कुछ नहीं, मतलब गुणा का निशान, 1 3 का गुणा हो जाएगा 3 - 1। इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 बराबर हो गया 0। अब ये आ गया 0, तो ये है शून्यक है। आंसर में क्या लिख देंगे, शून्यक होगा या है, या है। ठीक है, अब है x बराबर 2/√3 पर, तो यहाँ मान रख देंगे 3, x की जगह में रखे तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर -1। अब इसको फिर वही करेंगे, 3 को हम गुणा में लिख देंगे, 2 का ऊपर, इनको अलग अलग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब देखो 2 का स्क्वायर और नीचे √3 का स्क्वायर -1, तो 3 गुणा में 2 दूनी हो गया 4, बटे में लिखेंगे √3 का गुणा 3 -1, 3 से 3 कट गया। अब बचा 4 - 3, 4 - 1 बराबर 3। अब इस कंडीशन में जो है शून्यक नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, x बराबर 2/√3 पर बहुपद शून्यक नहीं है। ठीक, तो ये था चेक करने का। बेसिक से कैलकुलेशन चेक करना है और बताना है। 8वें नंबर, तीसरे का 8वां है px = 2x + 1। क्वेश्चन का चलिए 2x + 1, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 है, तो उससे हम चेक करेंगे। अब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 2x + 1 मान रखते हैं, x बराबर 1/2 + 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 बराबर हो गया 2। तो p 1/2 पर क्या हो गया, 2 आ रहा है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, सॉरी ये आ गया 2, जो कि शून्यक नहीं है। बहुपद, आंसर लिख लेंगे इसका, बहुपद का के शून्यक नहीं होंगे। तो हमने चेक कर लिया, यदि मान 0 आ रहा है तो शून्यक होगा, और 0 नहीं आएगा तो शून्यक
नहीं होगा। ये था हमारा 3 तक के। ये 2.2 के बहुत आसान से सवाल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 4 वो क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये पहला दिया हुआ है एक्स प्लस 5। तो हम क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो मान लिखा है ये इसको बराबर 0 के रख देंगे तो हम उसके शून्यक ज्ञात कर पाएंगे। तो पी एक्स बराबर 0 नहीं रखना है, एक्स बराबर 0 भी नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। इस मान को हम 0 के बराबर रख लेंगे तो हमको शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है कि एक्स प्लस क्या रखेंगे, इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे, है ना। तो हल लिख दो उसमें एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। 0 रखेंगे और फिर मान निकलेगा तो शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। हमको एक्स का मान निकालना है तो ये हो जाएगा -5। ये एक शून्यक निकल चुका है। हमने ये एक शून्यक है, आंसर निकल गया हमारा शून्यक। इसको आंसर लिख दो। ठीक, सेकंड वाला जो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब ये x माइनस 5 है, इसके बराबर हमको 0 रख दो तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब ये देखो यहाँ पे प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5। ये इसका एक मान निकल गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला क्या बोलता है? पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये इसके बराबर हमको 0 रख देना है। तो हल लिखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। शून्य निकालना है तो हमको उसके शून्य के बराबर रख देना है। तो सॉरी शून्य ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला अचर पद है, उसको उधर साइड पक्षांतर कर देंगे। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक, अब ये यहाँ पे गुणा है तो x का मान निकालना है हमको, तो -5। अब यहाँ देखेंगे गुणा है तो नीचे में जा करके हो जाएगा भाग। तो ये एक शून्य हमको मिल गया। सिंपल सा हल करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब ये हो गया। फोर्थ नंबर का देखेंगे, इसमें ही फोर्थ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इस पद को 0 के बराबर रख देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दो, ये चला जाएगा उधर तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस का +2। अब x बराबर माइनस का था, सॉरी +2, यहाँ पे गुणा में है तो उधर क्या हो जाएगा? भाग। तो ये हमारा एक शून्यक ज्ञात हो गया। और इसको साफ कर देते हैं।
ये हमने 4 तक किए, 5वें नंबर का करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x। अब देखेंगे यहाँ पे 3x के इक्वल टू 0 रख देंगे। हल लिखो इसको, 3x इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये हम ऐसा कर देंगे, है ना। ऊपर 0 है तो पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो x का मान 0 हो जाएगा, तो शून्य भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका मान आ गया 0। 6 में पी एक्स ए बराबर नहीं 0। अब हमको क्या करना है, ए 0 के बराबर नहीं है, ये 0 का मान, हम ए का मान 0 नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही चीज़ है, हम इसको क्या करेंगे कि ए एक्स बराबर जैसा हम करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, 0 रख देंगे। एक्स बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा में है तो 0/a, तो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, आपने परिमेय संख्याएं यदि पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा आपको, हर यदि 0 है p/q बराबर ये परिमेय संख्या होती है, जहाँ क्या होती है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है किसकी, परिमेय संख्या की। तो ये 0 है, ठीक है, इसका मान 0 हो गया, लेकिन इसका मान यदि 0 रख देंगे तो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन दी हुई, तो हमने भी कंडीशन ये लिखा है, तो वो कंडीशन के लिए है, इससे घबराना नहीं। तो इसका ऊपर में 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या निकल जाएगा, एक शून्य जो है 0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो इसका मान हो सकता है 1 2 3 4 जो भी हो, तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हल करना है। अब बचता क्या है, 7वें नंबर का, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। सी का मान कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और सी और डी जो है वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही चालू कर देंगे हम, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 दिए। अब इसको पक्षांतर कर दो, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। एक्स का मान निकालेंगे, सी का यहाँ गुणा है तो बदल जाएगा माइनस डी बटे सी, तो माइनस डी बटे सी ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई भी संख्याएं आप रख देंगे, वास्तविक संख्याएं होगी, सी का मान भर 0 नहीं हो सकता, बाकी के सब हो सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप। लिखेंगे आंसर में क्या लिख सकते हैं, सी का मान 0 को छोड़कर सभी संख्याएं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2.2 का पूरा हल, कंप्लीट सॉल्यूशन 9th का। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मोटिवेट होकर के और दूसरे वीडियो मिल सके आपको और जानकारी। यदि आप चाहते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मॉडल क्वेश्चन, तो मैं मॉडल क्वेश्चन भी सॉल्व करके लाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।